अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश कुकिंग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है मैंगो आइसक्रीम। मैंगो हर किसी को पसंद आता है, चाहे बड़े हों या बच्चे, हर कोई बहुत शौक़ से खाता है। और अगर जब आइसक्रीम मिल जाए फिर तो बात ही कुछ अलग है। ये बहुत ही आसानी से और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैंगो आइसक्रीम बनाना। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के मैंगोज़ लिए हैं, आम लिए हैं, और मैंने यहाँ पर जो है वो कंडेंस मिल्क लिया हुआ है, क्रीम ली है डेयरी मिल्क की, आप जो भी चाहे ले सकते हैं, और थोड़ा सा दूध लिया है। मैंने यहाँ पे पैकेट वाला लिया है, आप चाहें तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैंगोज़ हमने काटे थे उनको हम जार में डाल देंगे और फिर इनकी प्यूरी बना लेंगे। हम इसके अंदर किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं करेंगे। जो 2 मैंगोज़ मैंने काटे थे वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसमें तकरीबन आधा कप दूध ऐड करूँगी। अब हम इसकी प्यूरी बना लेंगे, इसे ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्रीम ली है, क्रीम को मैं बीट कर रही हूँ, स्पून से बीट कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। अब मैं यहाँ पे हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे ज़्यादा बीट नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा बीट करना है, लेकिन ख़याल रखें कि बीट करते वक्त आपका जो क्रीम है उसके ऊपर मक्खन नहीं आना चाहिए, ज़्यादा बबल्स नहीं बनने चाहिए। अगर मक्खन उसके ऊपर आ गए या बबल्स ज़्यादा हो गए तो उससे क्या होगा कि हमारी आइसक्रीम की जो क्रीम है वो ख़राब हो जाएगी और आइसक्रीम मज़े की नहीं बनेगी। इसलिए बड़े एहतियात से आप उसको बीट करें। ये देखिए हमने तमाम प्यूरी इसके अंदर मिक्स कर दी है। अब हम क्रीम को भी मिक्स कर देंगे इसके अंदर। जो प्यूरी हमने डाली है, क्रीम और प्यूरी को हम मिक्स कर देंगे। हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्यूरी थी वो काफ़ी गाढ़ी है, तो उसको मिक्स होने में टाइम लगेगा, इसलिए हल्के हाथों से हमें उसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैंगो है क्रीम के अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 2 मिनट तक उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि क्रीम और मैंगो की प्यूरी जो है वो इजीली मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं
कि ये टिन जो मेरे पास है वो तकरीबन 397 ग्राम का है और मैंने इसको हाफ़ यूज़ किया है। जैसे आप तकरीबन समझ लीजिए कि 200 ग्राम यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। अब हमारी आइसक्रीम रेडी है। हम इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का जार लेकर उसके अंदर सारा क्रीम और मैंगो जो हमने बना के रखा था वो डाल दिया है और अब मैं इसको टैप कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर हो वो रिलीज़ हो जाए। इस तरह करने से आइसक्रीम बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रीज़ होती है और बहुत क्रीमी होती है। अब मैं उसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से एक जगह पे सेट हो जाए और अब इसे कवर करके फ्रीज़र में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। पर मैंने 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैंने आइसक्रीम निकाल ली है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी आइसक्रीम लग रही है, बिल्कुल बाज़ार की जैसी लग रही है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया आइसक्रीम का। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ किस तरह का टेक्सचर आया हुआ है आइसक्रीम के अंदर। वाओ, ये बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट लग रही है। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी इसे उठा के और अभी खा लूँ। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।